क्या आप जानते हैं कि नाग साधु सबसे रहस्यमयी और गलत समझे जाने वाली तपस्वी समूहों में से एक है? दिलचस्प बात यह है कि नाग साधुओं को कुंभ मेले का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। ये रहस्यमय संत, जो आमतौर पर समाज से दूर रहते हैं, केवल दुर्लभ अवसरों पर जैसे कि कुंभ के दौरान प्रकट होते हैं। मेले में उनकी उपस्थिति तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करती है, क्योंकि वे भव्य जुलूसों में गेंदे की मालाएं पहने हुए त्रिशूल, डमरू और रुद्राक्ष की मालाएं लेकर चलते हैं। शाही स्नान के समय उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और अनोखी परंपराएं जीवंत हो उठती है, जो दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को मोहित करती है। ये तपस्वी एक अत्यंत अनुशासित समूह से संबंधित है, जिन्होंने सांसारिक मोहमाया को त्याग कर केवल आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष पर ध्यान केंद्रित किया है। कठोर मौसम में भी विवस्त्र रहने वाले ये साधु अपने शरीर पर पवित्र भस्म लगाते हैं, जिसे भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी जटाएं कुंडलित होती है और उनके द्वारा धारण किए गए त्रिशूल या अन्य हथियार उनके आकर्षक रूप को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। जिस पाइप का उपयोग वे गांजा पीने के लिए करते हैं, जिसे चिलम कहा जाता है, वह भगवान शिव के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है, जिन्हें वे दिव्य योगी और योद्धा दोनों के रूप में पूजते हैं। नाग साधु एक कठोर त्याग के दर्शन पर जीते हैं। वे अपनी नग्नता को सभी भौतिक बंधनों को तोड़ने के रूप में समझाते हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटे लगाव से भी। उनके विश्वास के अनुसार कुछ साधारण चीजें जैसे कि कपड़े भी निर्भरता पैदा करते हैं। कपड़ों को धोना, उनको रखना और उनकी देखभाल करना, ये कार्य अनावश्यक बंधनों की ओर ले जा सकते हैं। विवस्त्रता को चुनकर वे इन बंधनों से मुक्त रहते हैं और केवल अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नाग साधु केवल ध्यानमग्न तपस्वी नहीं हैं, बल्कि योद्धा भी हैं। युद्ध और हथियारों में प्रशिक्षित वे स्वयं को सनातन धर्म के रक्षक मानते हैं। उनकी सैन्य परंपरा का संबंध आदि शंकराचार्य से है, जिन्होंने 8वीं सदी में दशनामी की स्थापना की थी, ताकि धार्मिक और सांस्कृतिक उथल-पुथल के दौरान हिंदू धर्म की रक्षा की जा सके। नाग साधु दशनामी अखाड़ों का हिस्सा है, जो 10 संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें गिरि, पुरी, सरस्वती, अरण्य और वन शामिल है। इन आदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि शास्त्र और शस्त्र दोनों तपस्वी के आध्यात्मिक जीवन का अभिन्न अंग बने रहे। नाग साधु बनने के लिए वर्षों की कठोर प्रशिक्षण और दीक्षा की आवश्यकता होती है। एक साधक अपने गुरु की पूर्ण भक्ति के साथ एक चेले के रूप में शुरुआत करता है। समय के साथ वह महापुरुष और अवधूत जैसी अवस्थाओं से गुजरता है और अंततः नाग के रूप में दीक्षित किया जाता है। अंतिम दीक्षा समारोह गुप्त और तीव्र होता है, जिसमें साधक की तपस्या के प्रति प्रतिबद्धता का परीक्षण करने वाले अनुष्ठान होते हैं। हालांकि उनका जीवन कठिन होता है। नाग साधु एक जीवंत और रहस्यमय आकर्षण रखते हैं। दुनिया भर के पर्यटक कुंभ मेले में उनके अद्भुत उपस्थिति और प्राचीन अनुष्ठानों को देखने के लिए आते हैं। उनके मंत्र, नृत्य और धार्मिक समारोह के दौरान गांजा पीना उनकी जीवन शैली की झलक देता है, जो स्वयं के परे जाने की कामना पर आधारित है। नाग साधु गुप्त बने रहते हैं। उनकी गोपनीयता, अनुष्ठान और आध्यात्मिक अभ्यास उन्हें आकर्षक और भयावह दोनों बनाते हैं। वे अपने तरीकों को स्पष्ट करने से इनकार करते हैं, जिससे कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति सबसे पवित्र और अविस्मरणीय दृश्यों में से एक बनी रहती है।